जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दास का प्रणाम स्वीकार करें। मित्रों, आज हम आपके साथ में एक सत्संग करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह सत्संग है श्राद्ध पक्ष, यानी कल की तिथि। कल हम सब ब्राह्मणों के लिए श्राद्ध पक्ष, हम सब ब्राह्मणों तो क्या, चारों वर्णों के लिए, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, सबके लिए कल ये तिथि मान्य रखी जाती है। क्यों? क्योंकि इस तिथि में हम अपने पितृपक्ष के लिए श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध में क्या होता है कि जिस प्रकार हम लोगों के पितृ जिस जिस तिथियों में गए होते हैं, मतलब देवलोक के वासी हुए होते हैं, तो उस समय हमें उस तिथि को ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। अच्छा, आज के समय पे मैं क्या देखता हूँ मित्रों, कि कई लोग मुझसे खुद से कहते हैं कि महाराज, हम तो ब्राह्मण भोजन नहीं कराते, आजकल के ब्राह्मण ऐसे हैं और वैसे हैं और ये हैं और वो हैं। अरे मेरे भाई, ब्राह्मण चाहे कैसे ही क्यों ना हो, कहते हैं ना, पानी पियो छान कर और गुरु करो जानकर। उसी प्रकार आप देखो, समझो, भारो, उस ब्राह्मण को भोजन कराओ। आप कहते हो कि आप श्राद्ध पक्ष में गरीबों को और अनाथों को भोजन दे लेते हो, सही बात है, अच्छी बात है, दो, मना नहीं है, परंतु ब्राह्मण भोजन कराना अनिवार्य है। क्योंकि आपके घर में एक ब्राह्मण जब भोजन करके तृप्त होता है, वो भोजन, जो वस्त्र आपने उसे दान में दिया होता है वो वस्त्र, जो पात्र आपने उसे दान में दिया होता है वो पात्र, जो कंबल या वस्त्र जो आपने उसे दान में दिया था वो वस्तु, वह आपके पितृओं तक पहुंचती है। अन्यथा आप किसी को और को दान करोगे, वह चीज नहीं पहुंचेगी। दो, उनको देने में मना नहीं है, संकोच नहीं है। यदि आप घर में 11 ब्राह्मण जिमा रहे हो तो आगे चलकर आप 1100 अनाथों को दान दो, उसमें कोई संशय नहीं है, परंतु ब्राह्मण भोज कराना अनिवार्य है, ब्राह्मणों का हक। अच्छा, एक छोटी सी बात मुझे बताइए, जब आपके घर में एक पुत्र का जन्म होता है तो आप उसका नामकरण करने के लिए क्या एक अनाथ को लेकर आते हो कि आप हमारे पुत्र का नामकरण, निवेदन, संस्कार कराइए? नहीं। जब आपके पुत्र की जनेऊ कराते हो तब क्या ब्राह्मण को बुलाते हो? नहीं। जब आप एक गुरु दीक्षा प्राप्त करते हो तो क्या किसी और से करते हो? नहीं, ब्राह्मण से। जब आपका एक विवाह होता है, तब विवाह में जब कुंडली मिलानी होती है या विवाह के मंत्रोच्चार करने होते हैं, तब क्या किसी और को बुलाते हो? नहीं, तब ब्राह्मण की जरूरत होती है। और जब अंतिम समय पर, जब आप मृत्यु को प्राप्त होते हो और उस समय पर आपको पिंडदान और आपकी अग्नि संस्कार क्रिया जब करवानी होती है, तब क्या आप किसी और को बुलाते हो? नहीं। जब आपको इन सब चीज़ों में ब्राह्मण की विशेषता, ब्राह्मण की आवश्यकता होती है, तो उसी प्रकार श्राद्ध पक्ष में एक ब्राह्मण को जिमाना, क्योंकि ब्राह्मण के नाम में ही ब्रह्म है। प्रथम नाम स्टार्ट होते ही ब्राह्मण, ब्रह्म शुरू हुआ ना, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण को भोजन कराना अनिवार्य इसलिए बताया गया है कि ब्राह्मण के भोजन करने से ही आपके पितृ तृप्त होते हैं। इसलिए आप अनाथों को भोजन कराइए, गरीबों को दान दक्षिणा दीजिए, कोई मना नहीं है, परंतु श्राद्ध पक्ष में एक ब्राह्मण का भोजन कराना अति आवश्यक है, अति अनिवार्य है, इसलिए उनका हक मत लीजिए। तो इतना कहने के बाद दास आपसे विदा लेना चाहेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और यदि हमारे बात से किसी को ठेस पहुँचे तो क्षमा अपराधी हैं, क्षमा याचना करते हैं। दास का प्रणाम स्वीकार करें। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।